अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CH Cl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन मतलब CH2Cl2 की वाष्प दाब क्रमशः, वाष्प दाब दिया है, एक का दिया है 200 mm ऑफ Hg और एक का दिया है 4.5 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब कहा गया 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर जो बीलेट बनाया जाएगा, उसका कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो आइए जानते हैं इसका कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो ये लगेगा राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या कहता है जी, तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। तो हम हल करके देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे, प्रोसेस क्या होगा इसका। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम सबको पता होना चाहिए। राउल्ट का नियम क्या कहता है, जो किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है। और जैसे मोल अंश का यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो एक नियतांक आ जाता है जो कि होता है P1 नॉट। ठीक है ना। ऐसे हम निकालेंगे P2 का, दूसरे विलेन का। ठीक है। ये क्या होगा, समानुपाती मोल अंश 2 का, समानुपाती हटेगा क्या आ जाएगा P1 नॉट 2 और मोल अंश 2 का। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे। और जो P टोटल होता है, कुल विलेन होता है, क्या होता है P1 प्लस P2 होता है। P1 प्लस P2 होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1 और फिर P2। अब ध्यान दें P1 कैसे निकले, कुल वाष्प दाब तो दिया है, शुद्ध वाष्प दाब दिया है, हमको मोल अंश निकालना पड़ेगा। P2 कैसे निकलेगा, वाष्प दाब दिया है शुद्ध और हमको मोल अंश दोनों का निकालना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमको मोल अंश निकालना है। तो आइए मोल अंश निकालते हैं फार्मूले से। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको हम लिखते हैं NCHCl3। ठीक है। मोलों की संख्या कैसे निकलता है, दिया गया भार बेटे अणुभार। तो इसका दिया गया भार है क्लोरोफॉर्म का 51। अब क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है CH Cl3। अब ध्यान दीजिए, कार्बन का होता है 12 अणुभार, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब 3 क्लोरीन है कितना हो जाएगा, 35 से 105, 106.5 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो 107, 119.5 हो जाएगा, 119.5 हो जाएगा। अब इससे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं और जैसे हम डिवाइड करते हैं इसका जो आंसर आ जाता है ये आता है, तो जैसे हम डिवाइड कर देते हैं इसका आंसर आता है 0.42 मोल। ठीक है ना, इतना मोल आ जाता है, नंबर ऑफ मोल। अब हम ऐसे निकालेंगे इसका सेकेंड, डाइक्लोरोमेथेन का, डाइक्लोरोमेथेन की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको लिखेंगे हम क्या, NCH2Cl2। अब इसका सेम फार्मूला होगा, दिया गया भार बेटे अणुभार। इसका दिया गया भार है 20 ग्राम और इसका अणुभार है, देख लेते हैं, CH2Cl2 35 दूनी 70 71 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 12 कार्बन का, तो ये आ जाएगा 73 10 73 75 10 85 आ जाएगा 85। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.85 दूनी होता है 170, तो हासिल हो जाएगा 30 और फिर उसके बाद से जाएगा लगभग 3 बार में जाएगा। ठीक है, लगभग 3 बार में जाएगा, इतने मोल आ जाएंगे डाइक्लोरोमेथेन के। ठीक है। अब हम निकालते हैं मोल अंश दोनों का। अभी तो मोलों की संख्या निकली है, अब निकालना मोल अंश। हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के मोल अंश, मोल अंश, क्लोरोफॉर्म के मोल अंश। मोल अंश को दिखाते हैं हम काई से, मोल अंश दिखाते हैं काई से। काई ऐसे बनता है, एक्स की तरह होता है ऐसे। ठीक है। तो किसका निकालना है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला Cl3। ठीक। अब जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या होगी ऊपर और कुल मोलों की संख्या होगी नीचे। हम क्लोरोफॉर्म का निकालने जा रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी नीचे। मतलब 0.42 प्लस 0.23
हो जाएगा 0.42 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 2 5 6.0 आ जाएगा। अब इससे इसमें डिवाइड करना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 0.64। कितनी वैल्यू आ जाती है हमारी क्लोरोफॉर्म का मोलस। अब ऐसे हम निकालेंगे डाइक्लोरोमेथेन का मोलस, तो लिखेंगे डाइक्लोरोमेथेन का इनके मोलस मोलस। अब हम जैसे निकालेंगे डाइक्लोरोमेथेन का मोलस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे, मतलब 0.65। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.36 के करीब आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करें तो इतना समथिंग आएगा। अब देखो हमने निकाल लिया मोलस और, ठीक है, अब मोलस निकाले वैसे हम क्या निकालेंगे, बिलियन 1 का वाष्प दाब और बिलियन 2 का वाष्प दाब। तो निकालते हैं, हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब, इसको हम देखते हैं P1 से। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का निकालना क्या लिखेंगे, इसके मोलन्स और इसके शुद्ध वाष्प दाब CL3। चलिए देखते हैं, इसका वाष्प दाब दिया है, शुद्ध वाष्प दाब कितना है 200 गुणे, इसका मोलन्स कितना आया है, इसका मोलन्स आया 0.64। अब जैसे हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 0 से संख्या हट जाएगी और 2 से गुणा करेंगे तो 64 दूनी होता है 128 mm ऑफ Hg। इसका जो वार्षिक वाष्प दबाएगा P1 वो आएगा 128। अब ऐसे निकालेंगे हम डाई क्लोरोमेथेन का आंशिक वाष्प, हम इसको लिखेंगे P2। इसका कैसे निकलेगा, डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध वाष्प दाब इंटू इसका मोलस H2Cl2। इसका आया है शुद्ध वाष्प दाब दिया था कितना 4.5 इंटू इसके मोलों की संख्या है 0.36। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1.59। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का कुल वाष्प दाब। हम लिखेंगे बिलियन का कुल वाष्प दाब, मतलब ई टोटल बराबर क्या होता है P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 का मान हमारा दिया गया है 128 प्लस P2 का मान है 1.59। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 129.59 mm ऑफ Hg। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये पूछता है तो 5-6 नंबर में पूछता है।